वेलकम स्टूडेंट्स, तेजस संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग रुचिरा प्रथमो भागः ये 6th स्टैंडर्ड की बुक जो संस्कृत की है उसको पढ़ रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। हमारे पहले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने शब्द परिचय 1 ये इस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम लोग रुचिरा प्रथमो भागः का पाठ 2 माने कि शब्द परिचय 2 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे इस टाइप से पढ़ते हैं। ऊपर जो शब्द हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, नीचे ये हमारा पैराग्राफ उसका ट्रांसलेशन और उससे नीचे सारे शब्दों का विवरण, क्योंकि संस्कृत में भाषांतर माने के ट्रांसलेशन के साथ साथ उसका विवरण देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्याकरण को हम लोगों को साथ साथ में ही ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं आपके लिए पहले पढ़ती हूँ। आज हम लोग अभी इस पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं? नाम सर्वनाम विशेषण के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनी रूप और क्रियापद लट लकार के प्रथम पुरुष एकवचनी रूप। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पाठ आपके लिए मैं पढ़ती हूँ। एषा का, एषा दोला, एषा का यह क्या है? एषा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति? झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है। यह क्या है? यह एक झूला है। झूला कहाँ पे लगा हुआ है? झूला कहाँ है? झूला बाग में है। हम लोग इन शब्दों को डिटेल में अभी देखते हैं। एषा इसका मतलब है यह। एषा एक सर्वनाम है। एतद सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों के अभ्यास में भी एतद सर्वनाम को पढ़ा था, लेकिन उसके रूप अलग थे। वो पुल्लिंग के हिसाब से चलते थे, ये स्त्रीलिंग के हिसाब से चलेंगे। तो यही डिफरेंस देखने के लिए हम लोग एंड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर को कंपेयर भी करेंगे। का मतलब है क्या। ये किम प्रश्नार्थक सर्वनाम है। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम हम लोगों ने पुल्लिंग शब्दों में भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका जो रूप था वो अलग था। वो पुल्लिंग के हिसाब से चलता था, अब ये स्त्रीलिंग के हिसाब से चल रहा है। तो वो है क्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन। दोला, दोला का मतलब है झूला। दोला ये उसका मूल शब्द है। वो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। हम लोगों ने पिछली बार जब पुल्लिंग शब्द देखे थे तो अकारांत शब्द देखे थे मोस्टली, ज्यादातर। अब आज हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखने जा रहे हैं। कुत्र, कुत्र ये प्रश्नार्थक सर्वनाम का रूप है। इसका मतलब है कहा। उपवने, उपवन का मतलब है बाग। बाग में, उपवन ये मूल शब्द है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक। अस्ति, अस ये इसका मतलब है होना। दोन गण परस्पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये जो धातु है ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। लट लकार माने कि प्रेजेंट टेंस, और जब लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप होते हैं तो उसमें ती ये प्रत्यय लगता है। अब हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इसमें भी सेम वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। नाम सर्वनाम विशेषण के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनी रूप, क्रियापद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर दोनों पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है? तो उसमें एषः, एषा, एषा, अब हम लोग स्त्रीलिंगी शब्दों में आ गए। एषा ये पूछा गया था माने के दिस, अब उसमें सा ये पूछा गया है माने के दैट। तो जैसे कि दिस एंड दैट, इस तरीके से ये 2 पैराग्राफ हम लोगों को आज पढ़ने हैं। इसमें पूछा गया है वो क्या है। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दिखाती है। घटिका समयम सूचयति,
घड़ी समय दिखाती है। सा माने कि वह। तद सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी तद पुल्लिंग शब्द देखे थे, माने कि ये जो तद एतद किम ये शब्द है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग इन लोगों के लिए अलग अलग से चलते हैं। ठीक। का माने किम, ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है। घटिका, इसका मतलब है घड़ी। घटिका मूल शब्द उसका है। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। आज हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देख रहे हैं। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम है, इसका मतलब है क्या। समयम, समय आकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। सूचयति, इसका मूल धातु है सुख, माने कि सूचित करना। 10 कर्ण परस्य पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब ये सुख से सूचयति कैसे बनता है ये हम लोग आगे चल के जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इन सवालों को दिमाग में रखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने पहले के 2 पैराग्राफ जो थे वो एक वचनी रूप के देखे थे, दिस और दैट के फॉर्मेट में। अब हम लोग द्विवचनी रूप में आ गए हैं। ठीक है, हम लोग नाम सर्वनाम विशेषण के स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचनी रूप और क्रियापद के लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन को देख रहे हैं। ठीक है। एते के, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। ना एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया है। चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया क्या करती है। एते विहरतः, ये दोनों फुदकती है। एकदम से सिंपल सा पैराग्राफ है। एते के, ये दोनों कौन है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से सब रूल रिवाइज करते हैं कि संस्कृत में त्रीणी लिंगानी च, माने कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रीणी वचनानि च, संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, जबकि बाकी भाषाओं में एक वचन अनेक वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 2 चीज़ों को काउंट करने के लिए स्पेशली द्विवचन होता है। ठीक है, तो द्विवचन के रूप जैसे आ जाते हैं हम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि 2 चीज़ों के बारे में ही बात हो रही है। इसीलिए एते के ये बोलते ही ये हमेशा दोनों चिड़िया ही रहेगी, भले ही यहाँ पे द्वि या दऊ ऐसे कोई उच्चारण नहीं आया है, फिर भी ये 2 है, क्योंकि एते इस तरीके का रूप एतद सर्वनाम का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एते ये 2, एतद सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। के कौन, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। किम ये एक प्रश्नार्थक सर्वनाम है। कोकिले, कोकिला ये एक आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, माने कि कोयल। चटका, चटका माने कि चिड़िया, स्पैरो, ये है आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। उसके बाद चटके किम कुरुतः में एक क्रियापद आया है कुरुतः। क्रू इसका मूल शब्द है। क्रू 8 गण अभय पद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। जब भी एक वचन के रूप आए तब ती प्रत्यय लगा, जब द्विवचन के रूप आते हैं तब तहा ये प्रत्यय लगा। ठीक है, नोटिस करते हुए चलेंगे। विहरतः माने के फुदकना, इसमें मूल शब्द है वि अधिक एक गण उभय पद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। जो स्टूडेंट्स नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो भी नाउन माने के संज्ञा, नाम सर्वनाम विशेषण ये रूप होते हैं, इसको हम लोग डार्क ग्रीन कलर में लिखते हैं, और जो क्रियापद होते हैं उसको हम लोग रेड कलर में लिखते हैं। ये बाइफर्केशन इसलिए क्योंकि ये 2 रूप अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो संस्कृत में आपको कभी भी कोई भी रूप पहचानना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो नाउन कैटेगरी में आता है या क्रियापद की कैटेगरी में आता है। उसके बाद उसको विभक्ति के प्रत्यय लगेंगे या तो फिर लट लकार प्रथम पुरुष मतलब पुरुष के प्रत्यय लगेंगे। या आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को याद रखना है, इसीलिए। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग द्विवचन के रूप ही देख रहे हैं, लेकिन
दैट वर्जन वाले, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ। ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः वे चालिकाएं हैं, ड्राइवर्स। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या करती है? ते वाहनम चालयतः वे दोनों गाड़ी चलाती है। ये भी एकदम सिंपल सा पैराग्राफ है। ये दोनों कौन है? हम लोगों को इमेजेस में क्लियर दिख रहा है कि वो दोनों लेडी ड्राइवर्स है। वो क्या कर रही है? वो दोनों गाड़ियां चला रही है। और द्विवचन के रूप हम लोग देखेंगे ते, इसका मतलब है वे दो। तद स्त्रीलिंग सर्वनाम प्रथमा विभक्ति द्विवचन। के माने कि कौन। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। चालिके चालिकाएं माने कि ड्राइवर्स। चालिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा नोटिस करते हैं कि जब हम लोगों ने घड़ी का एग्जाम्पल देखा था, घटिका, तो एक वचन के रूप में कोई भी उसमें प्रत्यय नहीं लगा था, नहीं विसर्ग न कोई मात्रा। लेकिन जब हम लोग द्विवचन के रूप में आते हैं तो एक ही मात्रा लगी है, माने कि चालिके। चालिका का रूप बनता है चालिके, ठीक है। तो पहला था एक वचनी रूप था घटिका, अब द्विवचनी रूप हमारे सामने आए हैं चालिके, ठीक है। स्तः अस दो गण परस पद लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, इसमें भी तह का प्रत्यय लगा हुआ है। कुरुतः ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। चालयतः चलाना, इसमें भी तह का प्रत्यय लगा है। ये भी लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। अब हम लोग आगे के पैराग्राफ देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनी रूप और क्रियापद के भी बहुवचन के रूप। मैं आपके लिए पहले पाठ पढ़ती हूँ। एताहा काहा, ये सब क्या है? एताहा स्थालिकाः, ये सब थालियां है। किम एताहा गोलाकारः, क्या ये आकार में गोल है? आम एताहा गोलाकारः एव, हाँ ये सब गोल आकार वाली है। एताहा ये सब। एतद स्त्रीलिंग सर्वनाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हम लोगों ने इसके अलग अलग रूप देखे हैं। अगले स्लाइड में हम लोग इसको कंपैरिजन भी करेंगे। एताहा माने कि ये सब, काहा माने कि क्या, किम प्रश्नार्थक सर्वनाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। द्विवचन के रूप में था के, अब बहुवचन के रूप में है काहा, ठीक है। का के काहा, ये इसका डिफरेंशिएशन होते गया है। अब आगे चलते हैं। स्थालिकाः, थालिया, इसका मूल शब्द है स्थालिका, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब फिर से हम लोग नोटिस करेंगे, पहली बार घटिका था, उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा था। जब द्विवचन का रूप आया तो ए का प्रत्यय लगा, चालिके। उसके बाद में जब बहुवचन आया तो आहा का प्रत्यय लगा, स्थालिकाः, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कंपेयर करेंगे आगे चल के। उसके बाद है आम और एव, ये दो शब्द हम लोग इस बार नए सीखे हैं। आम और एव, ये दो शब्द हम लोग नए सीखे हैं। आम का मतलब है हाँ और एव का मतलब है ही, ये एक क्रिया विशेषण है। आम एकदम सिंपल वर्ड है। कोई आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन है, उसके पहले हम लोग जैसे कहते हैं ना हाँ हाँ ये है, बस उसी तरीके से। जैसे कि हमारा यहाँ का क्वेश्चन है, किम एताहा गोलाकारः, आम एताहा गोलाकारः, हाँ ये गोल है, बस वही हाँ। लेकिन एव का क्या इंपॉर्टेंस है कि एव जो है वो एम्फेसिस प्रोवाइड करता है। जैसे कि किम एताहा गोलाकारः, आम एताहा गोलाकारः, इसमें आंसर मिल जाता है। लेकिन आम एताहा गोलाकारः एव माने कि हाँ ये गोला आकार ही है, तो उसमें जो ही आता है वो है एव, ठीक है। जो वर्ड्स जो उस आंसर को एम्फेसाइज करता है, दैट इज इट। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये बहुवचन का दैट वाला वर्जन है। ताहा काहा, वे सब कौन है? ताहा अजाहा, वे बकरियां है। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है? ताहा चरन्ति, वे सब चर रही है। ताहा माने कि वे सब। तद स्त्रीलिंग सर्वनाम प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहुवचन का रूप है।
पिछली बार हम लोगों ने एतद का बहुवचन का रूप देखा, अब इस पैराग्राफ में हम लोग तद इस सर्वनाम का बहुवचन का रूप देख रहे हैं। कहा, कहा माने कि कौन। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुवचन, वो तो वैसे ही है पिछली बार जैसा ही। अजाहा बकरिया, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कुर्वंती क्रू 8 गण उभय पद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। देखने वाली बात यह है कि इसमें अंति ये प्रत्यय लगा हुआ है, ती तह अंति। चरंती माने कि चरना, चर 1 गण परस्वद लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब इसमें से हम लोगों ने एक चीज और नोटिस की है कि भले ही स्त्रीलिंग रूपों में जो नाउन्स थे वो आकारांत हुए, फिर उसके रूप बदले, तद सर्वनाम भी स्त्रीलिंग के हिसाब से अलग से चले, लेकिन जो क्रियापद थे उसमें लिंग बदलने से डिफरेंस नहीं हुआ। सेम प्रत्यय ती तहा अंति हमने पिछली बार भी देखे और पुल्लिंग शब्दों में भी वही देखे और स्त्रीलिंग शब्दों में भी ती तहा अंति, यही हम लोगों ने प्रत्यय देखे हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। अब हम लोग चार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तद स्त्रीलिंग सर्वनाम सा ते ताहा प्रथमा, एतद स्त्रीलिंग सर्वनाम एषा एते एताहा प्रथमा। ठीक है, किम स्त्रीलिंग प्रश्नार्थक सर्वनाम का के काहा प्रथमा। ठीक है, अब पिछली बार जब मैंने आपको क्लास के एंड में कहा था फर्स्ट लेक्चर के कि हम लोग ये चार्ट जो है वो लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, और हम लोगों ने पिछली क्लास में पुल्लिंग शब्द का अभ्यास करने के बाद देव इस आकारांत शब्द को देखा था। आज हम लोग माला इस आकारांत शब्द को देखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार आग्रह करूंगी कि आप एक कॉपी बनाइए, उसमें इन चार्ट्स को लिखिए, रोज इसको पढ़िए। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग एक एक चार्ट ऐड करते जाएंगे। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना स्टार्ट करते ही ये चार्ट भी लर्न करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये चार्ट पढ़ती हूँ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला। माला माले मालाः प्रथमा, माला माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालयै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालयाः मालाभ्यां मालाभ्यः पंचमी, मालयाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालयां मालयोः मालासु सप्तमी, माले माले मालाः संबोधन। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज के स्टार्ट।